नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ वीडियो और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और अब हम जो है इसी नए चैनल के ऊपर आपको नए वीडियोस देते रहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो समझ लीजिए, बेसिक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में आपको बेसिक मिल जाएगा, वहाँ से आप बेसिक देख लीजिए, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी जो लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। लेट्स से कि मेरे पास में एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस दे के रखिए, वाई एक्सिस दे के रखिए, ठीक है। और मेरे पास यहाँ एक कर्व दे के रखा है, लाइक दिस इज अ कर्व, एक कर्व है जिसका हमको दे के रखा है एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है जो इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट P से होके जा रही है और P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे के रखे हमको P के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे, दैट इज x1 y1, ये टेंजेंट है। लेट्स से कि इसका जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप m1 है। अच्छा, इस टेंजेंट के ऊपर एक और परपेंडिकुलर है जो इस पे एक परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हमारी भाषा में कहा जाता है नॉर्मल। ये क्या है? ये नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है इसी पॉइंट के ऊपर, और ये जो लाइन है ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको अभी क्वेश्चन जो करने हैं वो क्या करना है, आपको उसका स्लोप जो m1 है, इसका स्लोप m1 है और हम नॉर्मल का जो स्लोप लेंगे m2 लेंगे। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन दिया है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x1 y1 की, तो जो हमको मिलेगा वो m1 होगा, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। आप जानते हो कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो -1 होता है। तो हम जानते हैं कि m1 और m2 का मल्टीप्लाई इस केस के अंदर -1 हो जाएगा। तो अगर आपको m2 निकालना है तो m2 क्या होगा, -1 अपॉन m1 आप लिखेंगे, और m1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ m2 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन ये होगा dy/dx, और इसी पॉइंट से मतलब ये जो पूरी वैल्यू है हमको x1 y1 से इसको गुजारना होगा, मतलब वैल्यू पुट करना होगी। तो ऐसे आप दोनों का स्लोप निकाल लोगे, ये सिर्फ स्लोप निकालना हुआ। उसके बाद आप इनकी टेंजेंट की आपको इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है आपको, और आपको नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1, यहाँ आप m1 लिखेंगे, और x माइनस x1 आपको इन पॉइंट से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्लोप मिल जाएगा। वैसे ही y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 जब करेंगे यहाँ, और x माइनस x1 करेंगे, तो यहाँ आपको टेंजेंट की इक्वेशन और यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्या है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो इस तरह से है, बहुत सिंपल सा है। अब आपको क्वेश्चन में इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे और पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर से वो जा रहा है, वैसे ही दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन पूरा ऐसे ही है, बिल्कुल हमको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। हमको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, पहला काम क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। उसके बाद में दूसरा काम करना है स्लोप ऑफ, हम नॉर्मल निकालेंगे। पहला काम क्या है, पहला हम करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हर क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अगले वाले में अगला पॉइंट है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे आप, ठीक है ना। और उसके बाद में तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये जो पॉइंट स्लोप वाली जो लाइन है, जो इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट दैट इज y इज इक्वल्स टू देके रखा है एट अ पॉइंट 0,4। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है ना। ये आय हमारे दर्शन दादा ने जो लिखा है ये पहले क्वेश्चन के लिए। तो अब यहाँ पर एक बात करूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये करके बताया कि हर जगह ये इक्वेशन ये ड्रॉ करना है क्या, नहीं, ये हमको ड्रॉ नहीं करना है, हमको सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लेके चलना है, दैट्स इट। और अगर आप बता देते हो तो कोई उसमें बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक है। पर मेरा पर्सनली कहना है कि डायरेक्ट शुरू करो आप, है ना, उसको ग्राफ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो y क्या देके रखा है हमको y देके रखा है, कर्व क्या देके रखा है हमको, कर्व देके रखा है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 2e रेज़ टू x प्लस 2, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको टेंजेंट निकालना है।
हमने कैसे किया, सबसे पहले टेंजेंट निकालना, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या करेंगे इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या हो गया भाई, यहां लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई नहीं भैया, वाई काय के लिए कर रहा हूं मैं। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ होगा डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा का पूरा हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में डी अपॉन डी एक्स लगा दो, है ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 बाहर कर दो, डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इस 2 के लिए। थोड़ा मैं लेंदी लिख रहा हूँ, बड़ा लिख रहा हूँ, पर जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं था, जो अभी मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनके भी काम में आ जाएगा ये। ठीक है, डी एक्स को इसके साथ लिख लिया, इसके भी साथ लिख लिया, इसके भी साथ लिख लिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 का 2 और ई रेस टू एक्स, और ये हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटा, दैट इज हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स। ठीक है, हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे टेंजेंट निकालना, है ना, विल फाइंड आउट द टेंजेंट फर्स्ट। तो यहाँ लिखिए दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसको अलग ही कलर में लिखते हैं यार, वाइट में ही, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यह लिखिए, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट है m1। तो m1 किसके इक्वल होगा, m1 इक्वल होगा dy बाई डी एक्स के, और हम इसको गुजार देंगे x1 y1 से। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो y तो है ही, x की ही वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है अपने पास में, है ना, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो है वो है दैट इज, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 0.4 है। तो यार ये तो सभी 0 हो जाएगा, यहाँ तो x की जगह तो 0 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे m1 और इसकी जगह लिखोगे 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 और ई रेस टू भी 0, सॉरी 2 इंटू ई रेस टू 0। तो पहला वाला तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 का 2 और ई रेस टू 1 मतलब 1 होगा। तो m1 क्या आ गया अपने को, 2 मिल गया। ये क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। ये क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। ये जो मिला है हमको, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हम यहाँ पर दूसरा स्लोप भी निकाल लेते हैं। किसका स्लोप निकालेंगे हम, अब इसके साथ में स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ लिखिए लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 है। तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा, बिकॉज m1 परपेंडिकुलर टू m2, ऐसा लिख देना रीज़न, क्योंकि ऐसा है। ठीक है ना, ऐसा है इसके लिए। अब क्या होगा, मुझे m1 कितना मिला है, मुझे m1 2 मिला है, तो मैं यहाँ 2 पुट करूँगा। तो 2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो मुझे m2 क्या मिल गया, -1/2 मिल गया। तो ये मेरा m2 का वैल्यू हो गया। अब देखो बेटा, मेरे पास में तो सारा काम हो गया, मेरे पास m1 आ गया, मेरे पास m2 आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और मेरे पास पॉइंट्स भी दे के रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ क्या निकालूंगा, नॉर्मल। 2 इक्वेशन मुझे निकालनी है। ठीक है, मैं ज़रा इसका बैकग्राउंड वाला जो पेज है उसको चेंज कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, है ना। ये जो थोड़ा सा कलर जो है ना इसका वाइट, ये बोर्ड से ये तो क्या करते हैं हम, यहाँ पीछे लिख लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं नया वाला, नया वाला पेज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m1 हमारे पास में 2 है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज m2 है, और ये है -1/2। ये किस पॉइंट से होके जा रहा है, पॉइंट P क्या देके रखा है हमारा, 0.4 है पॉइंट P, जहाँ से कि ये टेंजेंट जा रही है। ठीक है, या इसी पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों एक साथ निकालते हैं, मज़ा आएगा, सिंपल है बहुत। आप देखो, मतलब पहली बार में पहला जो क्वेश्चन देख लिया ना, तो पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन स्लोप और क्या पॉइंट्स और फॉर्म जो होता है y माइनस y1 mx माइनस x1, यही फार्मूला हमारा यहाँ भी लगेगा, यही फार्मूला, यही इक्वेशन वाला फार्मूला हमारा यहाँ भी लगेगा।
सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फ़र्क होगा यहाँ पर m1 होगा और यहाँ m2 होगा, इतना ही फ़र्क है और तो कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, y1 ये x1 है और ये y1, तो y1 की जगह पे 4 लिख दो, m1 हमारा 2 है, x1 की जगह 0 लिख दो, y1 की जगह 4 लिख दो, m2 हमारा -1/2 है, x1 की जगह 0 लिख दो, बात ख़त्म। हाँ है ना। अब क्या मल्टीप्लाई कर लो, सबको उधर ले जाओ, ये होगा y - 4 = 2x, तो हो जाएगा 2x - y + 4 = 0। और यहाँ लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मज़ा आया। और ये हो गया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2y - 8 और माइनस का x, इसको इधर ले आओ, x + 2y - 8 = 0। और यहाँ लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस वे आपको करना है, बहुत सिंपल है। पहला ये है, पहला पार्ट ये करा हमने, उसके बाद में दूसरा पार्ट ये किया, बहुत सिंपल सा है। इजीली आप इसको समझ सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चेक योर आंसर, जो भी आपका आंसर उसको चेक कर लो, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये वाला पेज और फिर ये वाला पेज। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसा फर्स्ट किया है बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। सिर्फ देखिए क्या दे के रखा है, यहाँ कर्व बदल गया है। यहाँ पर कर्व हमको क्या दे के रखा है, ये जो कर्व दे के रखा है वो क्या है, ये है x³ + y³ - 9xy, ओके। और यहाँ दे के रखा है हमको एट 2 4, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, और लिखिए यहाँ पर द गिवन कर्व, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्या लिखोगे, द गिवन कर्व, क्या है, x³ + y³ - 9xy = 0। पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम, यहाँ पर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये बड़ा नाटक है यार, विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ टच हो जा रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होगा 3x², ये होगा 3y², फिर होगा dy/dx, फिर क्या होगा dy/dx, -9 कॉमन आ जाएगा, x ऐसा कैसे रहेगा, इसको dy/dx कर दो, और y ऐसा कैसे रहेगा, dx/dx कर दो, और ये हो गया 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बस फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो 3x³ था तो 3 आगे आ गया, x³ जो है वो 1 पावर कम हो जाएगा, x²। अब ये y³ है तो y³ मैंने डिफरेंशिएट तो कर दिया, हालांकि हम वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने y³ को डिफरेंशिएट कर दिया, 3 आगे ले आए, y² हो गया, फिर dy/dx लिख लिया। y के केस में हम करते ही हैं ऐसा, हमने पहले भी सीखा, -9 ऐसा कैसे ही है, फिर x को ऐसे रहने दिया, y को डिफरेंशिएट किया, फिर y को ऐसे रहने दिया, x को डिफरेंशिएट किया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, पूरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, लेकिन अभी रहने दीजिए, अभी अपन उसको बाद में करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये हो गया 3x² + 3y², और ये होगा dy/dx -9, ये x dy/dx है, ठीक है ना। और क्या देके रखा है, +y = 0। एक काम करो, हमारी समझदारी के लिए सभी को 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, अभी हमारे पास क्या आएगा, अभी हमारे पास आएगा दैट इज, ये हो गया x², ये होगा y², होगा dy/dx, होगा -3 x dy/dx + y, है ना। थोड़ा स्लो करे कि ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम बारीक से चेक करते रहें, जो भी हम कर रहे हैं वो बारीकी से चेक करते रहें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखो 3 कट गया, 3 कट गया, ये भी 3 बार कट गया, ये भी 3 बार कट गया, इसके लिए ऐसा आ गया। अब इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² dy/dx -3x dy/dx, और 3 का मल्टीप्लाई y में तो -3y = 0। अब इनको दोनों को साथ में लिख लो, x² - 3y प्लस यहाँ से y² - 3x, और यहाँ से dy/dx कॉमन निकाल लो,
बराबर 0। आप इसको उधर ले जाओ तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 3x, और ये ब्रैकेट लगा दो, इसको यहाँ कर दो dy/dx, और ये हो जाएगा, पलट जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसको इसके अपॉन में दे दो, dy/dx क्या हो गया 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x। कितना सिंपल है ना। पहले हमने क्या किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर बिना y वाले जो थे पहले डिफ्रेंशिएट किया। सब जगह 3 का टेबल दिख रहा तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स माइनस 3x dy/dx माइनस 3y, तो माइनस 3y यहाँ आ गया। एक्स स्क्वायर और 3y इधर ले आए, ये dy/dx यहाँ ले आया, dy/dx कॉमन निकाला, इसको उधर ले गया तो 3y माइनस का है प्लस का हो गया, और ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस का हो गया। अब इसको इसके अपॉन में दे दिए ये, लेकिन मुझे तो इसको 2/4 से गुजारना है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा 2/4 से अगर मैं गुजारूँ तो x की जगह 2 और y की जगह 4, तो y की जगह 4, x की जगह 2, y की जगह 4, x की जगह 2, 4 त्रिक 12 में से 4 गया और 16 में से 6 गया, तो ये 8/10 हो रही है, मतलब ये 4/5 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हमारा m1 हो रहा है, m1, ये हमारा क्या है m1 हो रहा है। m1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना dy/dx, ये जो dy/dx है ये आपका 2/4 से जो जा रहा है वो स्लोप है। यहाँ पर ऊपर एक लिख दीजिए, यहाँ पर एक बात लिख दीजिएगा, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1, टेंजेंट इज m1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये लिख लिया कीजिए, इज m2। शुरुआत में लिख लेना तो सही होगा। तो टेंजेंट का स्लोप तो हमारा आ गया 4/5। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो, अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का स्लोप आया है इतना भर के। अब पहले हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। तो यहाँ लिखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ लिखिए दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, वो है m1 और वो है 4/5। तो यहाँ लिखिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको निकालना है जो कि है m2। आप जानते हो कि m1 इंटू m2 -1 होता है, तो m1 की वैल्यू 4/5 है इंटू m2 बराबर -1, तो m2 हो जाएगा -5/4। ये आपका m1 हो गया, और ये m1 हो गया, m1 ये है, m2 ये है। इतना काम हो गया। अभी हमको क्या करना है, पॉइंट क्या देके रखा है, पॉइंट 2,4 है जिससे हम इसको गुजार रहे हैं। पॉइंट क्या था, पॉइंट 2,4 था। अब मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा जैसे पिछले इसमें किया था। क्या, मुझे दोनों की इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जगह का सदुपयोग तो करना पड़ेगा ना हमको जगह का सदुपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करना कर लो। चलो यहाँ लाइन खींच लेते हैं ऐसी, ठीक है भाई। चलो अब देखो, पॉइंट क्या है, P2,4, m1 कितना है 4/5। ये किसके लिए है, फॉर टेंजेंट, ये टेंजेंट के लिए। नॉर्मल के लिए क्या है, नॉर्मल का जो है पॉइंट तो 2,4 ही रहना है, और स्लोप क्या होगा, स्लोप है -5/4। बस बेटा इक्वेशन लिखना है दोनों की, तो लिखो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत सिंपल है, इजी है, आप आराम से इनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा दैट इज़, देखिए ध्यान से, इसको हम लिख लेंगे दैट इज़ y माइनस y1 m1 x माइनस x1। ये होगा y माइनस y1 m2 x माइनस x1। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, y को y रखो, y1 की जगह 4 रखेंगे, m1 की जगह 4/5 रखेंगे, और x की जगह x रखो, x1 की जगह 2 रख देंगे। 5 का मल्टीप्लाई करो, 5y माइनस 5 चौक 20, 4 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, 4x माइनस 4 दूनी 8 हो गया। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y माइनस 8 प्लस 20 बराबर 0, तो 4x माइनस 5y प्लस 12 बराबर 0। और अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका
ये हो गया आपका दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ये क्या देख रखा है, y माइनस वाई वन मतलब 4, m2 आपका हो जाएगा -5/4 और x माइनस x1 आपका 2 है। 4 का मल्टीप्लाई किया 4y माइनस 4 चौक 16 और ये -5x माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, दोनों इधर ले आओ। 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10, तो इक्वेशन हो गया 5x प्लस 4y, 10 और 16 26 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, वारे नॉर्मल। ये इस तरह से है, सिंपल सिंपल सा। तो एक आंसर हमारा जो आया है, एक आंसर हमारा ये है, वी गेट वन आंसर दिस एंड द अनदर आंसर इज दिस। है जी, सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, वही है, मतलब कुछ नया नहीं है यार। ये जो 7 क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 1 के, ये सब एक जैसे, सिर्फ आपको हर जगह कुछ नया नया वैरायटी देखने को मिलेगा। आंसर में कुछ वैरायटी आएगा, बाकी कुछ और नहीं है। यहाँ पर कर्व क्या देके रखा है हमको जो कर्व देके रखा है लिखिए यहाँ पर, दैट इज कर्व है, दैट इज x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5। ओके, एट √3 एंड 2 देके रखा है। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। वही करेंगे, कर्व को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस पॉइंट से गुजार देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट से गुजार मतलब m1 आ जाएगा, और उसके बाद में m2 निकालने के लिए m1 इंटू m2 कर देंगे हम, है ना। तो पहले यहाँ लिख लो, सपोज कर लो, एक लाइन करो, इसको ना नीचे खींच लेते हैं हम, या मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहली लाइन यहाँ लिखो कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर रिस्पेक्टिवली m1 एंड m2। समझने के लिए लिख लिया। फिर अब कर्व लिख लो। कर्व क्या है हमारा, कर्व है x² माइनस √3x इंटू वाई प्लस 2y² बराबर 5। पहला काम क्या है, पहला काम हमेशा की तरह इसको कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत रिस्पेक्ट दे दी तुमने x को, मालूम है, तुमने x को बड़ी रिस्पेक्ट दे दी है बाबू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज x² का हो जाएगा 2x, √3 का आपका √3 ही रहने वाला है, √3 में कोई बदलाव नहीं। x देखो xy मल्टीप्लाई में है, तो पहले x को ऐसे रहने देते, फिर y को डिफरेंशिएट करते, फिर y को ऐसे रहने देंगे, x को करेंगे। तो x को ऐसे रहने देते, y को कर देंगे, फिर y को ऐसे रहने देंगे, फिर x को कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो 2y² है, इसमें 2 का 2 और 2y² का y² का 2y हो जाएगा, और y के का है तो y का भी dy/dx कर दो, 5 का 0 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, dy/dx वाले एक साथ, बाकी नंबर एक साथ, बाकी नंबर को उधर, dy/dx वाले लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे के सारे राइट हैंड साइड में। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 2x माइनस √3x dy/dx प्लस y 4y dy/dx बराबर 0। अभी क्या होगा, dy/dx वाला कौन कौन है, तो dy/dx वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों को ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस √3। देखो √3 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, √3 का मल्टीप्लाई नहीं किया, करना चाहिए ना। तो √3 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले √3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ किया तो माइनस, और यहाँ भी करेंगे बेटा तो माइनस ही होगा ना, माइनस √3y और प्लस का 4y dy/dx। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले ये वाला दो साथ में लिख लो। तो लिखते समय मैं क्या करता हूँ, 4y माइनस 3 लिखता हूँ, माइनस 3x, और ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूँ dy/dx। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, एक स्टेप मैंने स्किप कर दी, ये dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी, इन दोनों को बाहर निकाले, प्लस वाले को पहले लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, ठीक है ना, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बचता क्या है, जो दोनों बचे हैं, दोनों को दोनों मैं इधर लेके आता हूँ,
देखो ये क्या बचा है यहाँ पर माइनस का √3y, तो ये प्लस का √3y हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा। इसको इसके अपॉन में दे दो, ये हो गया dy/dx, और क्या हो गया √3y माइनस 2x अपॉन 2x है कि 2x², 2x है, और अपॉन में 4y माइनस √3x। अभी अपन क्या करेंगे, इसको √3 2 से जो है गुजार दो, तो यहाँ m1 लिखो, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, तो वो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू होगा dy/dx, और यहाँ लिख दो √3 2, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा √3 y की जगह 2 x की जगह √3 अपॉन में 4 y की जगह 2 और √3 x की जगह √3। देखो ये भी 2√3 है, ये भी 2√3, तो यार ऊपर 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना। ये देखो ये 2√3 है, ये भी 2√3, तो कट जाएगा ये। तो m1 क्या आ रहा है तुम्हारा स्लोप जो है m1 0 आ गया, स्लोप m1 जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब आपका m1 जो है वो 0 है। अब हम जानते हैं कि m1 परपेंडिकुलर टू m2 है, सो दैट यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी m2 है, तो लिखो m1 इंटू m2 आपका -1 है, तो m1 0 है, m2 आपका -1 है, तो m2 हो जाएगा -1/0, तो m2 होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आया मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब होगा नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस पे। देखो ना यार, x और y में परपेंडिकुलर करते हैं हम, अगर ये परपेंडिकुलर बना तो 1090 हो गया ना, 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। अब नॉट डिफाइंड हो गया तो हमने लिख दिया कि नॉर्मल y एक्सिस के ऊपर होगा। अब हमको दोनों की इक्वेशंस निकालनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब आपका दोनों का स्लोप आ गया है, दोनों का स्लोप आ गया है, m1 भी आ गया है, m2 भी आ गया। अब m1 m2 अगर आ भी गया है बेटा, तो अभी हम डायरेक्ट काम करेंगे क्या, नहीं डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, अभी अपन यहाँ लिखेंगे m1 क्या है, m1 हमारा है 0 और m2 क्या है हमारा, नॉट डिफाइंड है। अच्छा किस पॉइंट से जा रहा है, √3 और 2 से जा रहा है, किस पॉइंट से होके जा रहा है, √3 और 2। पॉइंट P क्या दे के रखा है, √3 एंड 2, मतलब x1 y1। तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है y माइनस y1 m1 x माइनस x1 बराबर। तो m1 तो मेरा 0 है, मेरा m1 0 है, तो y माइनस y1 क्या है 2 और 0 x माइनस √3, तो सब 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 मेरी पहली इक्वेशन आ गई, विच इज y इज इक्वल टू 2 मेरी पहली इक्वेशन आ गई, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, और यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। फिर हम इसकी बात करते हैं, इसका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा इसको क्या करेंगे हम, इसको भी ऐसे ही करेंगे, y माइनस y1 की जगह लिख दो 2, और ये हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, अगर ये नॉट डिफाइंड है ना, यहाँ पर स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे समझ लो मेरी बात को, होगा क्या, ये जो है 0 है ना, तो अभी होगा क्या पैरेलल टू, सो हियर इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस से पैरेलल के लिए इक्वेशन में ये वाला पार्ट बचना जरूरी है, दैट इज x माइनस x1 इज इक्वल टू 0, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। देखो अगर ऐसा है ना, ऐसा अगर है कि ये y माइनस y1 लिखा है, समथिंग अपॉन 0 लिखा है, समथिंग अपॉन 0 और x माइनस x1 लिखा, मैंने एक ही लिखा ऊपर, है ना, कुछ मैंने एक ही लिखा ऊपर, तो ये जो है लेट से ऊपर 1 ही है, ये समझ लो, ये 0 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा तो यही,
है ना, क्योंकि अपॉन में जीरो है ना, अपॉन में जीरो है। अगर कुछ भी हो तो उसको भी आप इधर भेज दो, वो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा ही खत्म हो जाएगा। मतलब वहाँ कुछ भी हो तो x1, अब ऐसा इसके लिए लिखा है, नहीं तुम बोलो कहाँ से आया, ये ऐसा है। मतलब अगर ऐसा होता लाइक ऐसा अगर होता, ये भी देख लो, अगर ऐसा होता कि y माइनस y1 बराबर 5/0 और x माइनस x1, तो मैंने ये 5 को यहाँ भेज देना इसके अपॉन में, यहाँ से हटा के 0 को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए x1 माइनस x1 जो है 0 के इक्वल हमने इसको ले लिया है। तो बेटा यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी, √3 है, तो x माइनस √3। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी x इज इक्वल्स टू √3, ठीक है ना। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है ना, मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी किया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैंने तीसरा क्वेश्चन भी किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन और एक चीज़ और इसमें बढ़ा सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट लिखते समय थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, एंड दैट विल बी, यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4। मतलब जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आपको कहीं पर हम चांस नहीं छोड़े। एट 2,4 है ना, यहाँ भी थोड़ा लिख दो डिटेल में, कुछ बिगड़ता नहीं है ऐसा करने से, ठीक है ना। और अगला वाला क्या है, √3, एट √3 2, और यहाँ भी लिख दो एट √3 2। तो ऐसा है बेटा, ये 3 क्वेश्चन हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो फिर इसका ले लो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के अंदर। और ये क्या बोलता है इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दैट इज 2xy प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई एट 1 एंड π/2। तो एक नया क्वेश्चन है जहां पर अब एंगल दे के रखें, π/2 दे के रखा है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, डरना नहीं है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है, तो यहाँ लिखिए सपोज या लेट सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट, सपोज slope of tangent and normal are respectively m1 and m2। फिर यहाँ कर्व क्या दे के रखा है हमको, कर्व दे के रखा है दैट इज 2xy प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल्स टू 2 पाई। एट दे के रखा है एट 1,4, तो इसको एट अभी रहने दो, एट को अपने कुछ नहीं, एट वाला बाबा एट वाले की जगह पे रहने दो, उसको अभी अपने को नहीं लाना। ये अपने को कर्व दे के रखा है। अब अपन क्या करेंगे, इस कर्व का हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 1π/2 से गुजार देंगे तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और वही क्रिया करेंगे पूरा का पूरा हर बार की तरह। कुछ ऐसा है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। पर यहाँ लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपको ना नए नए बोर्ड के ऊपर नई रिकॉर्डिंग मिल रही है तो उसका आज अलग फील आ रहा होगा आपको। ये होगा 2 का 2, एक्स को ऐसे कैसे रहने दो, dy/dx कर दो, 2 को 2 का 2 और x को छोड़ दो, y ऐसे कैसे कर दो, dx/dx कर दो, है ना। फिर प्लस पाई का पाई साइन y का हो जाएगा कॉस y, और फिर हो जाएगा dy/dx और 2 पाई का हो जाएगा 0। तो यार देखो dy/dx ये वाला है और ये वाला है, बाकी ये है तो इसको उधर भेज दो, ये 2y होगा। थोड़ा इसको पास में ही लिख लेते हैं, ये होगा 2x प्लस पाई कॉस y, है ना। और ये dy/dx दोनों जगह कॉमन निकाल लो इसको, dy/dx और प्लस का 2y है बराबर 0। ये 2y होगा ना, dx/dx कट जाएगा। इसको अब 2y को उधर भेज दो, इसको इसके अपॉन में लगा दो, तो dy/dx क्या हो गया, ये माइनस का 2y हो गया और ये हो गया 2x प्लस पाई कॉस y। अभी अपन इसको क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। यहाँ लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं ना हमेशा दोनों का स्लोप निकालना पहले पसंद करता हूँ। पहले नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, टेंजेंट का निकाल लो, टेंजेंट का निकाल लो, नॉर्मल का निकाल लो, और डायरेक्ट फिर वैल्यू पुट कर दो सेपरेट से, फटाफट हो जाता है वो। का निकाला, दूसरा निकाला, फिर और वहाँ पर वापस से स्लोप पे आते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर उसका वो स्लोप निकालते हैं। क्या के लिए ऐसा करना, एक ही लाइन में सब फटाफट कर लेना।
तो ये स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे, टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये m1 है, तो m1 क्या होगा हमारा, वो होगा dy/dx। और किससे गुजार रहे हैं हम गुजार रहे हैं 1π/2 से बेटा, तो गुजार दो, ये m1 है, dy/dx -2, तो -2, y की जगह पर आएगा π/2, तो π/2 माइनस अपॉन में 2x, तो 2 × 1 प्लस पाई का पाई, और कॉस y देख रहे हैं तो कॉस π/2। कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 जीरो होता है। कॉस π/2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो कॉस 90 जीरो हो गई, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो m1 क्या आ जाएगा, ये भी कट गया मेरा, कौन सा कट गया, ये π/2, इसको ऐसे ही रखो ना, -2, या इसको काट दो, यहीं पर कुछ बिगड़ता नहीं मेरा, ये भी काट दो, दो यहाँ -π बचेगा, यहाँ पर नीचे 2 बचेगा, ये तो जीरो हो गया, तो ये तुम्हारा m1 आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा m1 आ गया। माइनस ही है, ये प्लस तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हमको स्लोप मिल गया है टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, यही निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं m2 है, लेकिन हमको ये भी पता है कि m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 होता है, -1 होता है, क्योंकि m1 जो है वो m2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अपन यहाँ निकाल लेते हैं इसको, तो m1 है -π/2, m2 आपको निकालना है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस काट दो, m2 आपका हो जाएगा 2/π, ये m1 है और ये m2 है ना, m1 m2 दोनों आ गए आपके पास में। चलो अपन उसको कलर लगा के दूसरे कलर में डब्बे में लगा देते हैं। तो एक डब्बा तो ये हो गया क्लाउड, और एक क्लाउड ये है, ऑलरेडी आपने उसका डब्बा बना के रखा है। ये दोनों की वैल्यू अपन पीछे लेके चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहाँ क्या करते हैं, आप दोनों का स्लोप लिख लो, यहाँ लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको m1 दिया है और वो -π/2 है, और यहाँ लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका m2 है बेटा, एंड दैट इज 2/π है। किससे जा रहा है, पॉइंट क्या है P, 1π/2। बस कुछ नहीं, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखाना है। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, और यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। y क्या करेंगे, y - y1 m1 x - x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट हमको पता है ये पॉइंट है, और स्लोप हमको दिया हुआ है ये वाला, ये होगा y - y1, इसको करेंगे m2 x - x1, हो गया काम। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसका y1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, y - y1 कितना है बेटा, π/2 है, तो इसको π/2 लिखो, m1 है -π/2, x1 कितना है 1 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y -π/2 -π/2x और प्लस π/2, ठीक है। अभी क्या करो, दोनों को इधर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा 2y - π -πx प्लस पाई, सबको इधर ले आओ, ये होगा πx प्लस 2y π, ये माइनस का 2π हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1π/2, 1π/2 ऐसा लिखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y - y1 की जगह अगेन π/2 कर दो, ये m2 हमारा 2/π है बेटा, और x - x1 आपका 1 है, पाई का मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एक काम करो, पाई का भी करो, 2π से सब में मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, तो ये 2π में y माइनस 2π × π/2, और ये 2π × 2/π x - 1। आप बोलो सर ऐसे कैसे, आपने 2π से क्यों किया, देखो यार यहाँ 2 है यहाँ पाई है, तो दोनों को अपॉन मिला दो, 2π से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या हो गया, 2 से 2 तो कट गया, ये हो गया 2πy माइनस पाई स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर हो गया, ये पाई कट गया, 4 x - 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4x - 4, और इसको भी उधर ले जाओ, -2πy
प्लस पाई स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा जमा के लिखो 4x माइनस 2 पाई वाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इसको लिख लेना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाई 2। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला करते हैं। अगला क्या देख रखा है, बिल्कुल इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, पांचवा वाला, पर थोड़ा सा अलग, मतलब हर बार आपको कुछ नया नया मिल रहा है वैसा क्वेश्चन है ना। अभी यहाँ कुछ और आ गया, क्या आ गया वो, x साइन 2y इज इक्वल टू वाई साइन 2x एट पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए लेट, है ना, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज रिस्पेक्टिवली या आर रिस्पेक्टिवली m1 एंड m2। ये इनके स्लोप्स है। टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है। कर्व क्या देके रखा है, कर्व हमको देके रखा है कर्व v, है ना। कर्व क्या देके रखा हमको, दैट इज x साइन 2y एंड इज इक्वल टू y cos 2x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को ऐसा कैसे रखते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2y हो जाएगा, फिर 2y का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2y ऐसा कैसे रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इधर भी करेंगे, y को ऐसे रखते हैं, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x हो जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन वापस 2 हो जाएगा। और फिर अब cos 2x ऐसा कैसे रखेंगे, cos 2x ऐसा कैसे रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सा है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैल के चलेगा, है ना, फैल गया है, फैलने दो, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सबको इधर एक साइड ले आओ, या फिर एक काम करो ना, ये dy बाई डी एक्स वाले को हम इस साइड ले आते हैं और ये वाला जो बचेगा एक, ये वाला, इसको हम इधर ले जाएंगे, है ना। ये भी x, इसमें x ही नहीं आएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ 2y जाएगा उस साइड। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया 2x और ये हो गया cos 2y, ओके। और ये क्या होगा, माइनस cos 2x, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैंने ये 2x cos 2y dy बाई डी एक्स लिखा नहीं मैंने यहाँ, और ये cos 2x इधर आया और dy बाई डी एक्स लिखा नहीं, डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा अभी एक और कौन सा जाएगा, ये साइन 2y इधर जाएगा, ये क्या हो गया माइनस 2y साइन 2x और ये इधर आ गया माइनस साइन 2y, ठीक है भैया, दोनों माइनस के हैं। अब मैं इसको इसके अपॉन में लगा देता हूँ, तो मेरे पास में dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस कॉमन निकाल लो 2y साइन 2y साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन ये आ जाएगा 2x cos 2y माइनस cos 2x। ये हो गया आपका काम। अभी बात खत्म हुई है क्या, बात खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो dy बाई डी एक्स हम इसको गुजार देते हैं किससे, dy बाई डी एक्स को हम गुजार देते हैं पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 से। तो क्या होगा, देखो माइनस का माइनस ब्रैकेट में 2, y की जगह क्या है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 साइन 2x मतलब 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस नहीं प्लस है, प्लस, ठीक है। इसका ब्रैकेट थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना लो, और साइन 2y, तो ये हो गया साइन 2 और y कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2x, तो 2x की जगह क्या है पाई बाई 4 cos 2y, तो cos 2y कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। और क्या बचा है अब आगे, माइनस cos 2x, तो माइनस cos 2, x कितना है x पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो गया। देख लो तुम सब, वैसा मिक्स हो गया है। थोड़ा मैं अलग कलर से लिखता हूँ इधर, मतलब ध्यान में आ जाएगा आपको।
अब देखो अब क्या होगा, ये मैंने येलो पेन कर लिया यहाँ पर। अब ये माइनस का माइनस 2 से 2 काट दो तो यहाँ बचेगा पाई। ठीक है, अब ये 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार, तो साइन पाई बाय 2 हो रहा है। साइन पाई बाय 2 मतलब 1, तो साइन पाई बाय 2 का 1, फिर प्लस ये कट गया, ये बचेगा साइन पाई। साइन पाई मतलब साइन 180। साइन 0 जो होगा वो साइन 180 होगा, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, अपॉन में इसको काट दो 2 बार तो ये पाई बाय 2 हो गया, है ना। ये क्या बदल गया क्या चलते चलते? हाँ चलते चलते बदल गया ये पाई बाय 2 हो गया। कॉस पाई है, कॉस पाई कितना होता है? कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो कॉस पाई कॉस 180 ये माइनस 1 होता है, तो इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का 2, ये माइनस का 2, और ये कॉस पाई बाय 2 है। कॉस पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90 0 होता है, तो 0 कर दो इसको। तो अल्टीमेटली आया क्या ये आया माइनस पाई आया है, प्लस 0 आया है, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये होगा माइनस पाई बाय 2 आया, ये भी 0 है, तो हटा दो इसको, 2 को ऊपर ले जाओ, माइनस माइनस कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, तो 2 आएगा। 2 क्या आया है? 2 आया है तुम्हारा dy बाय डी एक्स, किसके लिए है? पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 पर है। तो यही अपना m1 है बेटा। हमारा m1 तो 2 हो गया। अगर हमारा m1 2 हुआ है, अगर हमारा m1 2 हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो गया है? 2 हो गया है, दैट इज m1। तो m1 इंटू m2 क्या होगा? -1, बिकॉज m1 इज परपेंडिकुलर टू m2 ना। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया, और ये m1 है तो -1, तो m1 क्या हो गया? m1 नहीं m2 क्या हो गया? -1/2 हो जाएगा, ये m2 हो गया, और ये हमारा m1 है। अच्छा किस पॉइंट पर है? पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 की बात हो रही है, तो पॉइंट क्या है? पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, और यहाँ पर भी p पाई बाय 4 पाई बाय 2 की बात हो रही है। अब हम दोनों की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। नॉर्मल तो लिखे है मेरे पास में, तो लिखो, स्लोप नहीं, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। महाराज की जय हो ठीक है, अब क्या करेंगे? अरे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना, और सीरियस सीरियस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नया। डिफरेंशिएशन में ये भर भर के क्वेश्चन दिए थे, अभी भी ये भर भर के क्वेश्चन है। अभी एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन हो गए। कौन सा हो गए? ये 5वां चल रहा है, अभी 6वां 7वां 7 क्वेश्चन है एक ही एक्सरसाइज में, एक ही पहली क्वेश्चन में। अच्छा सब बड़े बड़े है सिंपल, छोटे से, मतलब मेथड क्या है यार, कर दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करो, उसको उस पॉइंट से गुजार दो, मतलब एट दैट पॉइंट हमने बोला तो स्लोप ऑफ m1 निकल गया। आपको टेंजेंट का स्लोप आया तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, नॉर्मल का स्लोप आया तो पॉइंट से गुजार दो, इक्वेशन निकाल। ऐसे कितना सिंपल लगता है, अरे बस ऐसी है, अरे पर ये करो ना, बड़ा बड़ा है, हालत ख़राब कर देगा। तो ये हो गया y माइनस y1, है ना, m1 है पर सिंपल बेटा, है ना। कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि ऐसा पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, बता देना मुझे, है ना। y माइनस y2 m2 x माइनस x1, y माइनस y2 का होगा, y माइनस y1 ही होगा ना, वो थोड़ी गुजर रहा है। तो ये y माइनस y1 मतलब पाई बाय 2, m1 कितना है? m1 2 है, x1 पाई बाय 4 है, y माइनस y1 है पाई बाय 2, ये क्या है? -1/2, और ये क्या है? x माइनस x1 पाई बाय 4 है। अब क्या होगा? अब देखो सिंपल सी बात है कि ये 4 यहाँ दे के रखा है, तो मैं तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक तरीका है कि 4 का मल्टीप्लाई कर दो या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। लाइक मैं 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2x और 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये हो गया y माइनस पाई बाय 2, और ये हो गया 2x माइनस पाई बाय 2। भैया पाई बाय 2 काट दो, y को उधर ले जाओ, तो हो गया 2x माइनस y बराबर 0। बात खत्म हो गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको अगला पार्ट करना है, अब हमको अगला पार्ट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, y माइनस पाई बाय 2, और एक काम करो ना, बेटर सिंपल तरीका कि ये पाई है, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई, ये 2 हो गया, है ना, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये है -1/2, x माइनस पाई बाय 4 है, तो 2 से 2 काट दो, है सिंपल हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया 2y
माइनस पाई, ये माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4, दोनों इधर ले आओ तो x माइनस का प्लस हो जाएगा इधर आके, ये माइनस का पाई और ये माइनस का पाई बाय 4। अब देखो कितना सिंपल हो गया, इस पाई बाय इस 4 का है मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x प्लस ये 2y है और 4 एकम 4 और 1 5 पाई बाय 4 बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा लिख लो इसको, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x प्लस 8y माइनस 5 पाई बराबर 0। ये हो गया आपका काम, सिंपल और इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है छठवां वाला, इसको करते हैं, पर पहले काम करो, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला जो था अपना, इसका ये 5वें का ये पार्ट और फिर ये पार्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहां देके रखा है हमको x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और थीटा देके रखा है पाई बाय 6। सीधी सीधी बात है यार कि ये जो है ना, ये एक हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हमको इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अपन सबसे पहले अपना m1 m2 के लिए लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड, टेंजेंट एंड सेकंड नहीं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये सेकंड तो लिख दिया नहीं मैंने, मेरे को आदत है यार, ये टेंजेंट सेकंड 10th में भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये टेंजेंट सेकंड 10 में भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं सेकंड तो लिख दिया मैंने, नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल ही है, नहीं तो पता चला मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है ना। ये कैसा होता है, एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में घुसना पड़ रहा है उन्हें पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो द लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सेगमेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल इज आर रिस्पेक्टिवली m1 एंड m2। अरे वो ऐसे ही होता है भाई, क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो x क्या देके रखा है हमको, x देके रखा है साइन थीटा और y क्या देके रखा है कॉस 2 थीटा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा, और ये dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, ये होगा माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो क्या होगा, वो होगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। ठीक, सिंपल है ना भाई, हमने जो डिफरेंशिएट किया है x के लिए, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा है। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपना। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, -2 साइन 2 थीटा है और इसकी वैल्यू कॉस 2 थीटा है। आप चाहो तो पहले सिंपल वे में काट दो इसको, या फिर डायरेक्ट थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो तो भी चलेगा। थीटा क्या है, पाई बाई 6 है, आपने डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर दी तो भी चलेगा। पाई बाई 6 तो पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ लिखो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ लिख दो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा अपना m1 और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई, थीटा की जगह पाई बाई 6, ठीक है ना बेटा। और अपॉन में क्या है भाई, कॉस थीटा है, कॉस 2 थीटा नहीं है, ये तो कॉस थीटा है ना, ये कहाँ से 2 थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिख दो कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा, ये 3 कट गया, अब क्या होगा -2 साइन पाई बाई 3 क्या होता है, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 क्या होगा, √3/2, तो √3/2 कॉस पाई बाई 6 मतलब 30, ये भी √3/2 ही होता है। काट दो इसको, तो तुम्हारा m1 कितना आ रहा है, m1 तुम्हारा -2 आ रहा है। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर m1 इंटू m2 आपको पता है क्या होता है, -1 होता है, तो ये -2 इंटू m2 बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m2 क्या आ जाएगा आपका, m2 आएगा 1/2। ये m1 है, ये m2 है, ये 2 चीज़ें होगी। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया अपना, m1 आया है और वो कितना है, -2 है, वो हमारा -2 है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल
और ये m2 क्या हो जाएगा, m2 हो गया इसका 1/2। अब देखो यार, ये मेरे पास स्लोप तो आ गया, मेरे पास पॉइंट है क्या, हमने पॉइंट तो निकाला ही नहीं, कहाँ है पॉइंट, इसमें तो पॉइंट दिया ही नहीं है, हमने थीटा दिया है। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको पॉइंट्स भी निकालना पड़ेंगे। फिर पॉइंट कैसे निकालें, कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ थीटा को आपको इन दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपको पॉइंट निकल आएगा। एक्स क्या दे के रखा था हमको एक्स क्या दे के रखा है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, है ना, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इस साइड, ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा काम। अपन पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं, है ना। थीटा क्या दे के रखा था, थीटा π/6 था, और एक्स क्या दे के रखा था अपने को, एक्स दे के रखा था साइन थीटा, तो एक्स का पॉइंट यहाँ निकल जाएगा, साइन थीटा क्या हो गया, तो एक्स हो गया साइन π/6, π/6 मतलब 30, तो एक्स हो गया 1/2। फिर वाई क्या दे के रखा था, वाई था अपना cos 2 थीटा, तो लिख दो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो वाई क्या हो गया cos 2 थीटा की जगह π/6, तो हो गया cos π/3, और cos π/3 कितना होगा 60, ये भी 1/2। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट 1/2 एंड 1/2। भाई ये सॉल्व करने के लिए पॉइंट तो लगेगा, बिना पॉइंट के थोड़ी निकलेगा, तो पॉइंट निकाल लिया मैंने। भाई क्या किया हमने, एक्स की जगह पर जो एक्स दिया था साइन थीटा, थीटा की जगह π/6 रख दिया, और यहाँ वाई की जगह cos 2 थीटा था, मैंने यहाँ भी थीटा की जगह π/6 रख दिया, तो मुझे दोनों वैल्यू तो मिल गई, है ना, मुझे दोनों वैल्यू मिल गई। ये थोड़ा ज़्यादा इधर कोने में हो गया क्या, हाँ थोड़ा कोने में हो गया, शायद दिखा कि नहीं, मैं लिख रहा था तब दिखा कि नहीं आपको, ऐसा तो नहीं हो गया मैं साइड में नहीं हुआ, सॉरी। हाँ बच्चों, मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ को। हो गया ये लिख लिया। अब उसके बाद में हम इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगा y - y1 m1 x - x1, m1 m2 हमारा x1 y1 भी आ गया हमारे पास में, और ये y - y1 ये m2 x - x1 वैल्यू पुट कर हो जाएगा। y - y1 1/2, m1 - 2 है, x - 1/2, भैया 2 का है मल्टीप्लाई, 2y - 1/2 -2, ये 2x - 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2y - 1, ये माइनस 4x और प्लस का 2, सब इधर ले आओ, 4x आ जाएगा, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो गया, फिर प्लस का 2y ऐसा का ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी हो गया 4x प्लस 2y, और ये 2 में से 1, 2 और 1 3 हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी, ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, एट व्हाट, एट 1/2 1/2, थोड़ा राइटिंग गंदी है भैया, समझ लेना, टेंजेंट, फिर यहाँ लाइन खींच लो। अभी अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही है, तो y - y1 1/2, m2 आपका 1/2 है, और x - 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2y - 1 और ये 2, ये 1/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x - 1/2, 2 से 2 कट गया, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो हो जाएगा 4y - 2 और 2x - 1, सबको ले जाओ उधर, 2x - 4y - 1 + 2 बराबर 0, तो 2x - 4y + 1 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 1 एट 1/2 1/2। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत कमाल है, फिर से अलग चीज़ कि x दे के रखा है आपको √t और y दे के रखा है t - 1/√t और t = 4 है। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया था, पॉइंट्स मैंने आखिरी में निकाले थे, हम इस क्वेश्चन में पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं, मतलब अपने को पता हो पहले से ही, ठीक है ना, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बी, है ना, बी m1 एंड m2। फिर अपन ये पॉइंट लिख लेते हैं, तो x क्या दे के रखा है, √t दे के रखा है, y क्या दे के रखा है, t - 1/√t दे के रखा है, t की वैल्यू 4 है, तो x = √4, है ना, t कितना है, t 4 है बेटा, और ये हो जाएगा y 4 - 1/√4, तो ये हो जाएगा x तो आ जाएगा 2 और y क्या आ जाएगा 4 - 1/2, तो y हो जाएगा 7/2, देखो 4 दूनी 8 में से 1 गया, तो यहाँ x की हमारी एक वैल्यू और y की ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब इसमें तुम्हारे दिमाग में ये मत आने देना कि यार ये प्लस माइनस 2 लगा है, कुछ नहीं, एक ही बार लिखना है अपने को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमको जो दे के रखा है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्या दे के रखा है, एक्स दे के रखा है √t, ठीक है, और ये क्या दे के रखा है, वाई, वाई दे के रखा है t माइनस 1/√t, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू t, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt और d/dt, t पावर हाफ है। जनरली हम t पावर, जो t पावर अंडर रूट होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये पावर हो जाएगी, ये हो जाता है 1/√t हो जाएगा। सिंपल बात करो, सीधी सीधी बात करो, 1/2√t हो जाएगा। डायरेक्ट कर दो, क्योंकि हमने अभी तक सब डायरेक्ट ही किए हैं ऐसे, ठीक है ना। dx/dt है ये, इसको करेंगे तो क्या होगा, dy/dt, तो t का तो 1 हो जाएगा, और d/dt t पावर माइनस हाफ है, तो ये माइनस हाफ आगे आ जाएगा, और t पावर क्या हो जाएगा, -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/2, t पावर 3/2, t पावर 3/2, ये हो गया आपका y। t पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, t पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो t पावर 3/2 है, सॉरी, t पावर 3/2 को लिख सकते हैं आप t इंटू टी पावर हाफ, मतलब t इंटू √t, ऐसा आता है। वैसे चाहो तो वैसा लिख लो, तो ये t पावर 3/2 है, तो dy/dt आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 + 1/2 t√t, तो ये है dx/dt, ये है dy/dt। मैं इससे dy/dt निकाल लेता हूँ, तो dy/dt क्या होगा, dx, तो dy/dt को इससे डिवाइड कर दो, ये क्या है, इसका है मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो हो जाएगा 2t√t + 1/2t√t, और इसके अपॉन में 1/2√t, तो क्या हो गया, काटा काटी कर दो, 2 से 2 काट दो, √t से √t काट दो, हो गया काम सिंपल। तो dy/dt क्या है, dy/dt आ गया तुम्हारा, dy/dt नहीं, dy/dx हुआ, ये dy/dx हुआ ना, हमने dt तो उड़ा दिया सब, दोनों dt हट गया, ठीक है ना, दोनों dt हट गया। तो मैंने एक स्टेप हटा दी यहाँ, dy/dt और dx/dt नहीं लिखा है ना, डायरेक्ट कर दिया, देखना, ध्यान रखना, नहीं तो पता चला सर आपने तो बताया नहीं, ये ऐसा है, +1/t बचा है। अब मुझे t की वैल्यू पुट करना है, t की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो dy/dx मेरा m1 हो जाएगा, और यहाँ लिख दो dy/dx, और यहाँ लिख दो t = 4, तो 2, t की जगह 4, और फिर √4 + 1/4, क्या हो गया, 4 दूनी 8, और ये 2, 8 दूनी 16, और 17/4 आ रहा है मेरा m1 क्या आ गया, 17/4। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास में m1 क्या आ गया, मेरे पास m1 आ गया 17/4, तो मेरा m2 अब मुझे निकालना है, तो m1 m2 का मल्टीप्लाई मेरा -1 होता है, तो 17/4 ये आपका m2, तो ये -1, तो m2 क्या हो गया, -4/17। ये टेंजेंट क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, मस्त है ना। चलो अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, वही कथा है ना, वही कथा है। क्या पॉइंट क्या दे के रखे थे, पॉइंट क्या है अपने, पॉइंट आए हैं अपने 2 और 7/2, तो लिखो पॉइंट अपना 2 और 7/2 है, ये x1 y1 है, m1 कितना है, m1 17/4 है, और m2 कितना है, -4/17 है। बस दोनों इक्वेशन लिखना है, यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला वही है, दैट इज y - y1 m1 x - x1, तो क्या हो जाएगा, y - y1 7/2, m1 कितना है 17/4, और x - x1 2 है, तो ये कट गया, सॉरी ऐसे नहीं कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2y - 7/2 और 17/4 x - 2, ये कट गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4y - 14 और 17x - 17 दूनी 34, दोनों को उधर ले जाओ, ये होगा 17x - 4y
माइनस 34 प्लस का 14 बराबर 0, तो 17x माइनस 4y और माइनस का 20 बराबर 0। पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसका ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। वही फार्मूला लिखो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या करेंगे, y माइनस y1 यहाँ होगा m2x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है बेटा, 7/2 है। m2 हमारा है -4/17 और x माइनस x1 2 है, 2 का है मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 7/2, ये -4/17 x माइनस 2, 2 का इधर कर दो, 17 का इधर कर दो, 17 दूनी 34 है, 34y, 7 49 7 के 4, 7 एकम 7 और 4 11, और ये -8x, ये -8 हो जाएगा, तो 2 चौक 8, -8x प्लस 8 दूनी 16, दोनों इधर ले आओ, ये 8x प्लस 34y 119 माइनस 16, तो ये होगा 8x प्लस 34y, 9 और 6 15 के 5 हाथ का 1, 135 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। नीचे लिखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7/2 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2 7/2। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इस तरह यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हालांकि पूरी की पूरी सीरीज़ जो है टाइप का, पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो रिकॉर्ड करके मेन चैनल पर डाल के रखिए। लेकिन आपको अगर नई सीरीज़ में पढ़ना है मेरे साथ, तो ऐसे पढ़ते रहो। ये सीरीज़ भी आपके बहुत काम में आने वाली है। बहुत तरीके से मैं इसको आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो होगी वो डिजिटल बोर्ड पे होगी। पहले सीरीज़ थी वो स्क्रीन पे थी, और बाकी का जो पार्ट था वो वाइट बोर्ड पे था। तो ऐसे कुछ वीडियोस थे। अब जो है, अब पूरी की पूरी सीरीज़ जो है, नई सीरीज़ हमारी डिजिटल बोर्ड पे आ रही है। तो अच्छे से देखो, और वीडियो लगा कमेंट जरूर करना। भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नया चैनल है, 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं इनके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और बहुत आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। चलो, ये चैनल स्पेशली आप 11th 12th के बच्चों के लिए ही बनाया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट जरूर करना लगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा आपको। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।